हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शाला ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में संस्था प्रदान का चार्ज किसे दिया जाना चाहिए। इस संबंध में 2 या 3 आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान सरकार द्वारा। आइए उन आदेशों को एक-एक करके देखते हैं। सर्वप्रथम आदेश आपके सामने है, ये 20 जनवरी 2017 को जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने एवं समान स्तर के एकाधिक शिक्षक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रभार के संबंध में समस्त जिलों में एक रूपता का अभाव है। अतः राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु संस्था प्रधान के प्रभार के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं। किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व अथवा प्रभार उसके पास रहेगा। इसका मतलब है, यदि सीनियर टीचर विद्यालय में है, वरिष्ठ अध्यापक विद्यालय में है, तो संस्था प्रधान वरिष्ठ अध्यापक ही बनेगा। दूसरा इसका पॉइंट है, वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त अथवा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब सीनियर टीचर विद्यालय में नहीं है अथवा सीनियर टीचर की पोस्ट स्वीकृत नहीं है, तो उसके बाद जो मोस्ट सीनियर टीचर है, चाहे वो L1 हो चाहे वो L2 हो, वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक का पद स्वीकृत रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठतम प्रबोधक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। तो इस 20 जनवरी 2017 के आदेश के अनुसार इन्होंने प्रबोधक को L1 और L2 के अध्यापकों से, यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों से नीचे माना है। HM का चार्ज में L1 और L2 के जो टीचर्स हैं उनको प्राथमिकता दी गई है इस आदेश के अनुसार। तो इस आदेश में अगर मान लीजिए सीनियर टीचर भी विद्यालय में नहीं है और कोई अध्यापक भी विद्यालय में नहीं है, तो उसके बाद PTI के पास, यानी कि शारीरिक शिक्षक के पास चार्ज रहेगा। और यदि मान लीजिए शारीरिक शिक्षक का पद भी खाली है, तो उसके बाद वरिष्ठतम प्रबोधक के पास HM का चार्ज रहेगा। उपयुक्तानुसार बिंदु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्यथा स्थिति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी, पेरा टीचर, ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। यदि मान लीजिए विद्यालय में सीनियर टीचर भी नहीं है, थर्ड ग्रेड टीचर भी नहीं है और PTI भी नहीं है, तो इसके बाद जो HM का चार्ज रहेगा वो वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर अथवा ट्रेनी अध्यापक के पास रहेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर हो। इसका अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा सीनियर टीचर है, तो दोनों में से जो जिसकी सेवा अवधि ज़्यादा होगी, चार्ज उसी के पास रहेगा। यदि मान लीजिए तृतीय श्रेणी अध्यापक की संख्या 1 से ज़्यादा है, जिस तृतीय श्रेणी कार्मिक की सेवा ज़्यादा होगी, चार्ज भी उसी के पास रहेगा। इस आदेश में संशोधन के करके एक नया आदेश जारी किया गया, वो 6 मार्च 2017 को जारी किया गया। अब उसमें क्या, पुराने आदेश में यानी कि 20 जनवरी वाले आदेश में प्रबोधक को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के बराबर नहीं माना गया था, तो इसमें संशोधन किया गया और एक नवीन आदेश जारी किया गया। आइए देखते हैं। किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व उसके पास रहेगा। ये तो बिल्कुल सेम है। वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने अथवा स्वीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक अथवा प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। अब इसमें प्रबोधक को भी तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर माना गया, एवं यदि प्रबोधक की सेवा काल ज़्यादा है तो तृतीय श्रेणी एवं प्रबोधक में से प्रबोधक को सीनियर माना गया है और संस्था प्रधान का दायित्व उसी के द्वारा निर्वहन किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक और प्रबोधक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। और इसमें यह भी लिखा गया है कि कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा, यानी कि जिसकी सर्विस ज़्यादा है, चार्ज भी उसी के पास रहेगा। इसके पश्चात एक ये नियम DO सेकेंडरी श्रीगंगानगर का एक ऑर्डर है। इसमें भी सेम वही बात लिखी गई है कि वरिष्ठतम कार्मिक को ही प्रभावी बनाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि PO कार्यालय से अथवा किसी और कारण से कनिष्ठतम कार्मिक को, यानी कि जिसकी सेवा कम है अथवा जिसका पद भी कम है, उसे संस्था प्रधान का दायित्व निर्वहन करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ऐसा ना हो, इसी कारण से ये आदेश जारी किए गए थे। इसमें एक न्यूज़ की कटिंग भी है, वो देखिए आप। संस्था प्रधान की जिम्मेदारी निभाने के आदेश में बदलाव, प्रबोधकों को भी माना समान। जैसे कि पहले 20 जनवरी के आदेश में प्रबोधकों को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के बराबर नहीं माना था, और उसके बाद जो 6 मार्च का जो आदेश था उसमें प्रबोधक को तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर मानते हुए
उनको भी संस्था प्रदान का दायित्व निर्वहन का भार दिए जाने की आदेश जारी किए गए थे। तो इसी संबंध में ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के बराबर ही प्रबोधकों को भी माना गया है और प्रबोधक की यदि सेवा ज़्यादा है तो उसे भी संस्था प्रदान का दायित्व दिया जा सकता है। अतः अब आप जान चुके हैं कि संस्था प्रदान का दायित्व किस अध्यापक अथवा प्रबोधक के पास रहेगा। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।